देश को प्रख्यात संस्था भीम ब्रिगेड ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव जोली खोसला और सुखमनी सेवा ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशनी रहेजा जी के जन्मदिन मंगलवार को कमला मार्केट अजमेरी गेट थाना की श्रद्धानंद मार्ग स्थित दिल्ली महिला पुलिस चौकी में असहाय बच्चों के साथ केक काटकर हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि चौकी प्रभारी किरण सेठी जी ने देखरेख में सभी बच्चों को उपहार मिठाई बांटकर अपना जन्मदिन मनाने के लिए भीम ब्रिगेड ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव जोली खोसला और सुखमनी सेवा ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशनी रहेजा जी को विशेष बधाई देते हुए कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य तथा समाज के सभी वर्गों का एक समान विकास से ही विकसित मजबूत भारत का निर्माण होगा। रोशनी रहेजा ने अपने जन्मदिन पर अपार स्नेह, सम्मान और विश्वास के लिए सभी का आभार जताया और कहा कि सुखमनी सेवा ट्रस्ट बच्चों की शिक्षा, आत्मनिर्भर महिला और समाज देश सेवा में अग्रणी समर्पित है। राजीव खोसला ने सम्मान के लिए सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। कोरोना महामारी से पहले कई संस्थाओं को आपने ग्राउंड पे काम करते हुए देखा होगा। इसी बीच कोरोना महामारी के बीच में ही एक संस्था ने यहाँ पर कमला मार्केट है और इधर कई बच्चों को शिक्षित कर रही हैं और किरण मैम है जो यहाँ पर सेंटर में बच्चों को पढ़ाती हैं। कई बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ते हैं। मैम क्या कुछ कहेंगी, यहाँ पर कई बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है आपके माध्यम से? ये ऑल वुमेन पुलिस चौकी है और पुलिस का एक यही मकसद है कि बच्चों के अंदर जो एक डर रहता है कि अगर कोई अपराध होता है तो वो किस तरह से अपनी बात को कहें जिससे कि उनके साथ होने वाला अपराध कम हो सके। तो मुझे उसके लिए सबसे अच्छा जरिया रहा कि बच्चों को हम अपनी चौकी में डिफरेंट तरह की गेम्स करवाएं, उनको पढ़ाई करवाएं ताकि वो बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पाते, स्कूल नहीं जा पाते, उन बच्चों को हम स्कूलों में भेजें, उन्हें शिक्षा का सही महत्व बताएं। और हम बच्चों का स्कूलों में एडमिशन भी कराते हैं और यहाँ पे शाम को स्पेशल हमने एक टीचर रखा हुआ है जो बच्चों को पढ़ाती हैं, जो बच्चे इकोनॉमिकल वीक हैं और वो बच्चे भी जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं मगर उन्हें समय समय पे मदद की ज़रूरत होती है, तो वो बच्चे यहाँ आते हैं और पढ़ते हैं। पढ़ाई के साथ साथ क्या सेल्फ डिफेंस भी बच्चों को बताया जाता है कि कैसे हमने आने वाले वक्त में किस तरीके से अपना बचाव करें? देखिए, हमारे पास जो बच्चे आते हैं हम उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों से अवेयर करते हैं। जैसे आजकल के होने वाले साइबर क्राइम हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम है, न्यू लॉ आ रहा है, उसके बारे में हम बच्चों को पढ़ाते हैं क्योंकि कानून की अगर बच्चों को नॉलेज होगी कि कौन सा काम करने से अपराध होता है और कौन सा शिकायत करने से अपराध कम होता है, तो इन जब चीज़ों की बच्चों को नॉलेज होती है तो अपराध रुकते हैं और सही मायने में जो बच्चे हमारे आने वाले देश का भविष्य हैं, इन बच्चों के अंदर हमेशा एक कॉन्फिडेंस रहे, एक जागरूकता रहे, एक अवेयरनेस रहे और वो समाज में होने वाले अपराध को खुद ख़त्म कर सकें। हम इस तरह से बच्चों को तैयार करते हैं और पढ़ाई लिखाई से एक बच्चों को एक साथ रहने का मौका मिलता है और बच्चे जब मिलकर टीम वर्क में काम करते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। किरण में लगभग कब से ये कार्य आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस तो इस तरह के कार्य जो है कई सालों से करती आ रही है और जब भी हमें समाज में बच्चों के लिए मौका मिलता हम करते हैं। दरअसल ये पुलिस चौकी जो है 2020 में इसका मुहिम शुरू हुई थी, तो हमने देखा कि आसपास के जो बच्चे हैं तो वो पढ़ाई की तरफ ज़रा कम ध्यान देते हैं, अगर पढ़ना भी चाहते हैं तो उनको इतना सहयोग नहीं मिल पाता। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने पुलिस चौकी में इस तरह के बच्चों को पढ़ाई के लिए आमंत्रित करें, इससे बच्चे हमारे क्लोज रहेंगे और पुलिस का जो एक डर उनके मन में हमेशा सताया जाता है। जैसे कई बार कोई बच्चा घर में गलत काम करता है तो माँ बाप कहते हैं कि पुलिस के पास ले जाएंगे, जेल में भेज देंगे, मगर हम ये बच्चों को कहते हैं कि कभी भी कोई अपराध होता है तो आप पुलिस से ना डरें और पुलिस को बताएं और पुलिस के साथी बनकर रहें। समाज को क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है इस कोचिंग के माध्यम से? समाज को सबसे पहले इस कोचिंग के माध्यम से यही है कि अपने हर एक बच्चे को पढ़ाएं। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, शिक्षा से हम हर चीज़ का विकास कर सकते हैं। दूसरा, एकता की भावना इन बच्चों के अंदर आती है। फोर्स है क्योंकि फोर्स में हमेशा जय हिंद करना सिखाया जाता है, तो जय हिंद मतलब कि हम सभी एक ही धर्म के हैं और हमारा धर्म हिंद है और अपने देश की हम अपना हमेशा रक्षा करें। और मोस्टली जो बच्चे पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो हम उन्हें शुरू से
गाइड करते हैं कि पुलिस में भर्ती होने के लिए शिक्षा, फिज़िकल एक्सरसाइजेज, मेंटली एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी है। और बाकी यहाँ पे समय समय पे डॉक्टर्स आते हैं और कुछ तरह के क्रिएटिव एक्टिविटी करने वाले लोग आते हैं। तो बच्चा जिस फील्ड में भी जाना चाहता है तो उनको सहयोग मिलता है। और ख़ास तौर पे हमारे सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से बच्चों के लिए समय समय पर यहाँ मेडिकल कैंप के साथ उनका ट्रीटमेंट भी कराया जाता है। जो बच्चे अगर किसी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं तो उनको हॉस्पिटल्स में लंबी लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता, तो वो जो डॉक्टर्स आते हैं उन्हें स्पेशल वहाँ पे चेकअप के लिए उनको पूरी फैसिलिटी देते हैं। मैम, लगातार समाज में आप भी काम कर रही हैं सामाजिक तौर पर, लेकिन समाज में जो स्थितियां बढ़ती जा रही हैं, बच्चियों के साथ घटनाएं बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं परिवार के बीच में भी बच्चियां आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो आपकी तरफ से क्या कुछ संदेश रहेगा उन बच्चियों को जो कमज़ोर अपने आप को समझ लेती हैं, उन परिवारों को जो बच्चियों को कमज़ोर समझते हैं? जी, मैं दिल्ली पुलिस की तरफ से सभी बच्चियों को ये मैसेज देना चाहूँगी, बच्चियों को, जो लड़के हैं उनको भी और लड़कियों को भी, कि कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें। आर्थिक रूप से आप कमज़ोर हो सकते हैं मगर ना तो मानसिक रूप से आप कमज़ोर होते हैं ना फिज़िकल रूप से। मेहनत करें, आगे बढ़ें। आप गरीब पैदा जरूर होते हैं मगर ईश्वर आपको इतना सक्षम बनाकर भेजता है, आप गरीब मरना ना चाहें। तो यही शिक्षा का एक महत्व है। और अपना पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने। अच्छे इंसान के साथ अपने सपनों को आप तभी पूरा कर सकते हैं जब आप शिक्षा लेंगे। सोशल मीडिया के ज़रिए भी क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से अवेयरनेस किया जा रहा है? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया जो है दिल्ली पुलिस के लिए एक स्तंभ है, क्योंकि जो अपराध होते हैं या जो अपराधों के लिए हम जागरूक करते हैं, मीडिया के ज़रिए हम लोगों को ये बताते हैं कि क्योंकि मीडिया को हर कोई सुनता है और क्योंकि पुलिस घर घर में जाकर नहीं बता सकती, तो हमारा दिल्ली पुलिस का खुद का भी मीडिया हाउस है जो हम लोगों को अवेयर करते हैं। जैसे विदाउट हेलमेट आप स्कूटी चलाते हैं या कोई टू व्हीलर चलाते हैं या बिना लाइसेंस के आप कोई गाड़ी चलाते हैं तो वो आपके लिए तो खतरनाक है ही है, जिनके नाम गाड़ी है वो भी खतरनाक है। और उम्र के बाद ही अपना एक लाइसेंस बनता है जिसे हम कहते हैं बालिग होना। 18 वर्ष के बाद ही आप कोई व्हीकल चलाना शुरू करें और लाइसेंस लेकर करें। और उसके लिए जो ज़रूरी है कि आपके पास लाइसेंस के साथ साथ इंश्योरेंस ज़रूरी होनी चाहिए। आपको सड़क पे चलने के लिए जो कानून बनाए गए हैं उसकी जानकारी हो। उसी तरह से जो और तरह के कानून हैं, तो लॉ की नॉलेज घर में एक आम आदमी से लेकर ख़ास आदमी तक, यानी कि अगर आपके में घर में कोई घरेलू नौकरानी भी आ रही है, काम काज करती है, या कोई आप ऑफिसर हैं या आपका बच्चा है, उनको कानून की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हमें कानून की नॉलेज होती है तो अपराध कम होने में सबसे ज़्यादा सहयोग करती है। और तमाम लोगों की तरफ से इसको मैं और रोशनी जी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज की झांसी की रानी किरण सेठी जी के सानिध्य में आज हमने यहाँ पर अपना जन्मदिन मनाया। इन बच्चों के बीच में देशभक्ति का जो भावना है वह देखने से ही बनी। अगस्त का महीना चल रहा है और हमने भी एक प्रण लिया हुआ है। 4 अगस्त मेरा और रोशनी जी का और कई महानुभावों का जन्मदिवस होता है। हमने एक प्रण लिया हुआ है 4 अगस्त से लेके 28 सितंबर तक शहीद शेर आजम भगत सिंह जी के जन्म दिवस तक हम नशा मुक्ति जागरूकता अभियान और ऐसे संस्थाओं में जगहों पर जाकर अपना जन्मदिन मनाते हैं। और मैं पुनः धन्यवाद करूंगा झांसी की रानी किरण सेठी जी का, जिन्होंने अपना प्रभाव पूरे दिल्ली में एक दिया हुआ है महिलाओं को शिक्षित करने का, संगठित करने का। जैसे कि दिल्ली पुलिस की सोच, ये बच्चे ये दिल्ली पुलिस के आँख कान नाक हैं। कहीं भी अपराध होगा तो इन्हें अगर भनक पड़ेगी तो ये इनको सबसे पहले सूचित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेरा पूरे देशवासियों से यही निवेदन है कि आप अपना जन्मदिन या अपना खुशी का पल इन सभी बच्चों के बीच में आके बनाएं। बेटा अच्छा कहीं जाके शराब की पार्टी देंगे, कहीं दावत देंगे, उससे अच्छा आप यहाँ बनाएं। आपके दिल को सुकून मिलेगा। इन बच्चों के चेहरे पे खुशी देखने को मिलती है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आज जैसे कि आज मेरा जन्मदिवस और जॉली सर का जो जन्मदिवस है हमने आज इन बच्चों के साथ मनाया। इन बच्चों को किरण दीदी पढ़ाती हैं, इन्हें शिक्षा देती हैं और इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। और आज हमें पता लगा इन बच्चों में भी इतनी प्रतिभा है, इनकी प्रतिभा निकल कर आई है कि इन बच्चों में देशभक्ति की भावना हमें देखने को मिली। इन बच्चों ने देशभक्ति के ऊपर आज इतना अच्छा कार्यक्रम हमें दिखाया, देशभक्ति गीत, देशभक्ति कविताएँ हमें सुनाई। तो इन बच्चों के ऊपर जो हमने शिक्षा का आज प्रभाव देखा है, तो मुझे लगता है कि इन बच्चों में से शिक्षा के माध्यम से
बहुत अच्छे तरीके से ये बच्चे आज कोई किसी पोस्ट पे और कोई किसी पोस्ट पे निकल के ज़रूर आएगा कि ये बच्चे सिर्फ अपनी शिक्षा की तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इसका सारा जो श्रेय जाता है वो किरण दीदी को जाता है, इन बच्चों को जो आज वो पढ़ा रही हैं। तो लगातार आप देखते हो किरण दीदी लगातार सड़कों पर रहती हैं, लगातार समाज में काम करती हैं, उन बच्चों को जिस तरीके से वो अवेयरनेस कर रही है, शिक्षा दे रही हो, जिस तरीके से मजबूती की तरफ लेके जा रही है, बहुत ही सराहनीय काम है। कैमरामैन दुर्गेश शाह के साथ ब्रजेश कुमार।